कंप्लीट थैंक्स फॉर सपोर्ट के लिए सबसे पहले ये क्लियर करूंगा कि भाई आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, यानी कि बिजनेस का जो सबसे मेन पार्ट है, जिसको सबसे मेन पार्ट कहा जाता है, वो है दोस्तों लिस्ट। सबसे जो मेन पार्ट है इस सिस्टम का, उसे कहते हैं लिस्ट। और जिन जिन लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, किसी भी काम को लेकर देख लीजिए आप, जहां लिस्ट नहीं बनती है वहां पर कहीं न कहीं काम धीरे धीरे गड़बड़ा जाता है, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना? तो हम सभी लिस्ट के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी अपने डायरी और पेन अभी तक अगर आपने अपने हाथ में, अपने आस-पास में नहीं रखा है, तो प्लीज़ ले लीजिएगा। क्योंकि आज हम वो सारे टॉपिक, वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपका बिज़नेस दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने वाला है और आप पूरे भारतवर्ष में अपने इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे और वो सारी अर्निंग आप लेने वाले हैं इस भारतवर्ष में से, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। हेलो! जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर सही जगह, सही ढंग से बैठा है, तो अपना कैमरा ऑन कर सकता है। सही जगह और सही ढंग से अगर बैठा हुआ है, तो अपना कैमरा ऑन करें, ताकि आपको मज़ा आएगा थोड़ा-सा और थोड़ा मुझे मज़ा आएगा। थोड़ा-सा आपको भी मज़ा आएगा, थोड़ा-सा मुझे भी आएगा, क्योंकि मैं किसी जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, कम से कम वो अपना एक वन व्यक्ति अपना कैमरा ऑन कर सकता है। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। देखो, जीवन अपना है, ये आज़ाद भारत है और हम आज़ाद भारत के सन 1947 से ही हम आज़ाद परिंदे हैं, यानी कि इस दुनिया में, इस भारत में हर व्यक्ति अपनी मर्ज़ी का मालिक है। हम इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं आज। आपने सभी जो लोग ने, आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी-अपनी टीम को तो इनवाइट कर ही लिया होगा, जितना कि लोग मेरे सामने लिस्ट आ रही है। दोस्तों, आप किसी भी मीटिंग में जाएँ, किसी भी मीटिंग में जाएँ या ना जाएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में सही सही तरीके से जाते हैं, आप सही तरीके से जाते हैं, तो आपकी टीम भी जाएगी। अगर आप मीटिंग में जाएँगे तो आपकी टीम जाएगी। जैसा कि कहावत है, हम सभी लोग राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं या यूपी से, बिहार से, कहीं न कहीं से बिलॉन्ग करते हैं। हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि जैसे माँ-बाप होते हैं, वैसे बच्चे होते हैं। और इस बिज़नेस में सीनियर उसका माँ और बाप दोनों होता है। अपने माँ-बाप से भी बढ़कर दर्जा दे सकते हैं आप अपने सीनियर को। और सीनियर की बातों को अगर आप सही ढंग से फ़ॉलो करते हैं, तो गारंटी है कि दुनिया में आपको किसी और की बातें फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ। तो मैं हमेशा मेरे सीनियर की बातों को हमेशा फ़ॉलो करते हुए आया हूँ। जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में होश सँभाला है, जब से, तब से अभी तक हर बात को फ़ॉलो करते, 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 करते और आज आपके सामने आके बैठा हूँ। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू आर एस शर्मा जी। हमारा टॉपिक है आज का, लिस्ट बनाने का सही तरीका और सही फार्मूला क्या है। सबसे पहले दोस्तों, लिस्ट बनानी क्यों चाहिए? अगर हमने शादी, पार्टी, प्रसादी, ब्याह कुछ भी हमने किया और अगर हमने वहां पर लिस्ट नहीं बनाई, तो क्या होगा? जिनकी लिस्ट हमने ऐसे ही खाली इनवाइट भेज दिए और हमने रसोई बनाई 100 लोगों की, 200 लोग आ जाएंगे तो रसोई खत्म हो जाएगी। और अगर हमने जितने लिस्ट नहीं बनाई और ऐसे इनवाइट कर दिया, हमने रसोई बनाई 500 लोगों की और हम 400 को इनवाइट कर पाए, तो 100 की रसोई बच जाएगी। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले बेसिक तरीके से अपने लिस्ट को तैयार करें। लिस्ट के साथ ही आपको वर्क करना है। थैंक यू मैडम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो लिस्ट में सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लिस्ट 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार से लिस्ट को बनाई जाती है। अब 3 प्रकार, हर एक कारण के 3-3 प्रकार होंगे। पहला लिस्ट 3 प्रकार की होती है। जो पहली होती है दोस्तों, वो होती है हॉट, वर्म और कूल लिस्ट। पहली होती है हॉट लिस्ट, दूसरी होती है वर्म लिस्ट और तीसरी होती है कूल लिस्ट। 3 पॉइंट ये समझ के उसके बाद अब लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो क्या है? तो सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए ड्रीम की। अपने सपनों की लिस्ट को सबसे पहले तैयार करें। अगर जिस व्यक्ति के सपने नहीं है, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं होता, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। वो आया या गया, उसके जैसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, उसको पता भी नहीं है। तो सबसे पहला काम करें कि मेरा ड्रीम क्या है? मैं इस दुनिया पे क्या लेने आया हूँ? मेरा पर्पज़ क्या था? मुझे यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी? या मैं आ तो गया, बट मैं यहाँ पर गरीब घर में पैदा हुआ हूँ या अमीर घर में पैदा हूँ। दोस्तों, बच्चे गरीबों के भी होते हैं
और अमीरों के भी होते हैं। कभी अपने आप को कोसे नहीं कि मैं गरीब घर में आके पैदा हुआ, यार मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं तो दिरबे अंबानी घर में पैदा होता तो पैसे वाला होता, ऐसा होता नहीं है। है ना? तो अपने आप को क्वेश्चन नहीं, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया को क्या देके जाने वाला हूँ, ये आपका सबसे पहले अपने माइंड में ड्रीम सेट करना है। इस बिज़नेस के प्रति मेरा क्या गोल है? इस बिज़नेस के माध्यम से मैं क्या-क्या पाने वाला हूँ? मेरे सीनियर ने मुझे ये बिज़नेस दिया, इसके माध्यम से मुझे क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या मिल सकता है या मैं क्या-क्या लेने के लिए आया हूँ, ये सबसे पहला गोल होना चाहिए। जिन लोगों के गोल नहीं होते हैं, वो लोग कुछ दिन के लिए इस सिस्टम में आते हैं। जिन लोगों के गोल नहीं होते, कुछ दिन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऐसे समेट के बैठ गए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा फिर? वो यहाँ से आउट हो जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरा कोई गोल था ही नहीं। मेरे सीनियर का आया और सर आप आ गए तो मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, ऐसे करके वो जॉइन हुआ और उसके बाद वो धीरे-धीरे वहाँ से खिसक गया। अपना काम है दोस्तों, आप जितने पार्टिसिपेंट आज मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम क्या है? जैसे मैंने आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मैंने एक ड्रीम लिस्ट बनाई, इसमें मैंने सोचा था, एक लिस्ट मैंने बनाई थी कि मेरा जीवन का एक पर्पज़ है कि मैं 1000 लोगों को करोड़पति कम से कम बना करके इस दुनिया को अलविदा कहूँगा। कम से कम 1000 लोग ऐसे होने चाहिए जो मेरे नाम के पीछे यानी कि ये कह सकें कि सर के माध्यम से मैं करोड़पति बना। ये ड्रीम मैंने आज से 4 से 5 साल पहले मेरी डायरी में नोट किया हुआ है। तो आपका भी एक ड्रीम सेट करें कि मैं इस बिज़नेस में आ गया हूँ, ये मुकद्दर की बात नहीं है, मैं मेरी मर्ज़ी से आया हूँ। हम लोग काम करेंगे, कोशिश करेंगे, यानी कि हमें सफलता मिले या ना मिले, ये हमारे मुकद्दर की बात है। लेकिन हम कोशिश ही ना करें दोस्तों, ये गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। तो सबसे पहले अपना ड्रीम सेट करें। ड्रीम के बाद अब अपनों की लिस्ट चाहिए। जब सपनों की लिस्ट बन जाती है, उसके बाद अपनों की लिस्ट बनाएँ और अपनों के बाद अपने दिल में अगर कोई डाउट है, तो उसकी लिस्ट सबसे पहले बनाएँ। अपने मन में किसी प्रकार का हिचकिचाहट है, तो उसकी लिस्ट सबसे पहले बनाएँ कि मेरे मन में कौन-कौन से डाउट है, उसको सबसे पहले निकाल दीजिएगा। क्योंकि जिस गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ हो, वो गाड़ी कभी चलती नहीं है। आप कितना भी एक्सीलरेटर लगाओ, वही हिलती है, वही हिलती है, वही हिलती है। मेरी बातें समझ में आ रही है? थैंक्स, गुड। चलो, ड्रीम लिस्ट यानी कि सपनों की लिस्ट, अपनों की लिस्ट और अपनों के बाद होती है डाउट की लिस्ट। अब हम आगे चलेंगे कि लिस्ट बनाने का तरीका कौन-सा है। लिस्ट जब सपनों की बनाई जाए, तो सबसे पहला गोल सेट करें 1 महीने का, सबसे पहला। अगर उससे भी छोटा कर सकते हैं, तो 7 दिन का करें। सबसे पहला गोल सेट बनाएँ 1 महीने का, अगर उससे भी छोटा आप बना सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो आप 10 दिन का या 7 दिन का गोल सेट करें और उसको जितना हो सके उतना छोटा बनाएँ। सबसे पहला गोल छोटा बनाना होता है। उसके बाद अगर आपने 10 दिन का बना लिया है, तो फिर 1 महीने का बनाएँ, उसके बाद 3 महीने का बनाएँ, फिर आप एंटायर 6 महीने का बनाएँ, फिर 1 साल का बनाएँ, फिर 2 साल का बनाएँ, फिर 5 साल का बनाएँ। कम से कम अपने गोल 5 साल तक के तो होने ही चाहिए। कम से कम, ऐसा नहीं कि 1 महीने का बनाया, 2 महीने का बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ बात ध्यान देने वाली होती है कि अगर आपने 5 साल के गोल बना रखे हैं, अगर आपने 5 साल के गोल एडवांस में बना लिए हैं, तो आप 6 महीने काम करके खिसकिएगा मत, उसको छोड़िएगा मत। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना बहुत आसान है और मैं इसको अगली ट्रेनिंग में कभी बताऊँगा आपको। आज हम लिस्ट पे ही बात करेंगे खाली। तो आपका गोल जब भी आपको छोड़ने का मन करे, तो एक बार अपने सीनियर से बात करनी है और अपने जो गोल हमने जो सजाए हैं, जो हमारे दिमाग में जो चल रहे थे कि मेरा ये गोल है, मेरा ये ड्रीम है, उसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। ये आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। मैंने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का जो गोल बना रखा है, तो उसके बारे में सबसे पहले जब भी मेरी इच्छा हो जाए, मुझे घुटन फ़ील हो अंदर से जब भी, तब आपको उस गोल पर चले जाना है। आगे चलते हैं। सपनों की लिस्ट के बाद अपनों की लिस्ट बनाएँ, तो अपनों की लिस्ट कैसे बनाएँ? एक लफ्ज़ है हमारे, जिसे हम 7 आंकड़े बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, FRIENDS। इसको आपको सीधा लिखना है। लाइन से मत लिखना, इसको सीधा लिखना। एक लाइन में एफ लिखना, दूसरे में RIENDS, अलग-अलग लाइन में लिखें, है ना? अब उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स के बाद।
फ्रेंड्स के ऊपर एफ में जाता है, तो अभी तक हमने क्या बहुत सारे हमने ट्रेनिंग वगैरह सुनी है, ली हो, आपने भी सुनी होगी, ली होगी, तो वहां पे क्या होता है कि फैमिली के बारे में बताया जाता है। आज मैं थोड़ा आपको हटके लेके जाऊंगा कि सबसे पहले फ्रेंड्स की लिस्ट बनाए। सबसे पहले आपको एफ फॉर फ्रेंड की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम फ्रेंड्स की लिस्ट बनाए, आपके जितने भी फ्रेंड है उन सभी की लिस्ट बनाए, है ना। उसके बाद चलते हैं आर फॉर रिलेटिव। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपका चाचा, आपका मामा, आपका ताऊ, आपका काका, है ना, आपके बुआ जी, आपके फूफा जी, जितने भी आपके रिलेटिव है, फ्रेंड की लिस्ट सबसे पहले बनाए। उसके बाद आपको अपने रिलेटिव की, आर फॉर रिलेटिव। अब आते हैं आई। आई मतलब इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कि जहां पर आप पढ़े लिखे थे, आपने कॉलेज किया, पहली से दूसरी तक पढ़े, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, मेरा जिगरा है ना। या फिर जैसे कि हमारे जो निक नेम थे, उस समय हम जब पढ़ते थे तो हम अपने अपने दोस्तों को कैसे बुलाते थे, ये तो चिशमिश है, ये काला मुंह वाला, ये गोरा मुंह वाला, ये तो मोटा, ये पतला, हमेशा इस प्रकार के जो हमारे निक नेम थे। हम जहां पर पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर हमने पढ़ाई करी, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उसके बाद चलते हैं ई फॉर एम्प्लॉइज। आपने कहीं पर भी काम किया है, आपने वर्क किया है, या आज आप प्रेजेंट में करंट टाइम कर रहे हैं, या आप कोई शॉपकीपर हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉयी वर्क कर रहा है, उसकी लिस्ट भी आपको इस सिस्टम में ले लेनी है। ई फॉर एम्प्लॉयी। उसके बाद आगे चलते हैं एन। एंड फॉर नेबर्स, यानी कि आप कहीं कहीं किराए पे रहे हैं, या आपका खुद का घर था, आप बड़ौदा में रहते हैं, आप सूरत में रहते हैं, आप अहमदाबाद में रहते हैं, या आप राजस्थान में किसी भीलवाड़ा जिले में, रायपुर तहसील में कहीं रहते हैं, या गंगापुर रहते, जहां भी रहते हो, आप जहां जहां पे रह के आए हो, वहां वहां आपका पड़ोसी कौन था, कम से कम दो तीन दोनों साइड से चुन लीजिएगा। नेबर, एन फॉर नेबर, पड़ोसी। उसके बाद डी फॉर डॉक्टर्स या ऑथर्स। आप जहाँ पे इलाज कराते हैं, आपके बच्चे का इलाज, बच्चों का डॉक्टर अलग होगा, या आपका खुद का डॉक्टर अलग होगा, आपका गाय-भैंस का डॉक्टर अलग होगा, है ना? ये उसके बाद ऑथर्स, जो आपका कोई वकील हुआ, पोस्टमैन हुआ, है ना? आपका कोई पटवारी हुआ, जितने लोगों को आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उन सभी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं बहुत आगे जाके आपको इसकी सारी चीज़ें जो स्टार कैसे क्रिएट करने बता दूँगा। एस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर का मतलब होता है दोस्तों अनजान लोग, अननोन लोग, जिनको हम कहीं कभी-कभी मिलते हैं, कहीं आप कहीं शादी पार्टी में मिल गए। अब देखिए अनजान लोग कैसे होते हैं, जैसे कि आप कहीं शादी पार्टी में खाने की डिश हाथ में लेके चल रहे हैं, और आप किसी से लड़ गए, और आपकी जो डिश में जो सब्जी थी, चना मसाला की हो सकती है, या मलाई कोफ्ता, जो भी था वो उसके शर्ट पर या कपड़े पे गिर गया। आप जानते नहीं हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, कॉलर खींच जाती है, झगड़ा कर लेते हैं, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? ऐसा होता है ना? आप उसको बड़े कूल सिस्टम से बोलिएगा अंदर से, हेलो भाई, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। हेलो मैडम, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ से आपके ही कपड़े पर ये दाल गिरी है, या ये सब्जी गिरी है, इसका मतलब भगवान ने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है। आपके नंबर दीजिए। हेलो, भगवान ने आपके ही कपड़े पर अगर मेरे हाथ से सब्जी गिराई या दाल गिराई है, भगवान ने अगर आपकी गाड़ी ठोकर एक्सीडेंट करवाया है, हेलो, इंश्योरेंस आपका भी है, मेरा भी है, गाड़ी बन जाएगी, लेकिन भगवान ने हम दोनों को मिलाया एक्सीडेंट के माध्यम से, मतलब कुछ अच्छा करने वाला है। मैं तेरे जीवन में बदलाव लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तेरा नंबर दे मुझे। ये स्ट्रेंजर्स हुआ, आपका बिल्कुल अननोन व्यक्ति, जिससे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, कभी हमारी बात नहीं हुई। जितने भी लोग अननोन आपको मिलते हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से मिले हो, चाहे चलते फिरते मिले आपको, उन सभी की आपको लिस्ट। स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं दोस्तों, अनजान लोग जो होते हैं, हमेशा बिजनेस उसी लोगों से, उन्हीं लोगों से चला करता है। इसका आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब जब आपकी लिस्ट बन जाए, कम से कम दोस्तों 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। अब सर 100 की कैसे बनाएं? देखना कैसे बनती है। 100 की लिस्ट कैसे बनती है? आपके फ्रेंड होंगे कम से कम 20-30 तो, कम से कम 20-30 तो होंगे, जो आपका स्टेटस भी देख रहे हैं, कम से कम 15-20 तो। उसके बाद आपके रिलेटिव होंगे 15-20, 40 तो यही हो गए। अब पीछे कितने बचे? जब मैं 100 लोगों की बोलता हूँ तो पीछे कितने बचे? 60 लोग बचे, है ना? अब हमारे पास 5 आंकड़े और हैं, कितने हैं? 5 आंकड़े। हमारा एफ फिनिश हुआ और आर फिनिश हुआ, है ना? अब पीछे बचे 5, तो एक-एक के, जैसे कि आपके जहाँ पढ़ते थे,
या फिर आपके जो एम्प्लॉय है, या आपके पड़ोसी है, या आपके डॉक्टर है, या अनजान लोग, ऐसे लोगों में से आपको एक-एक लिस्ट में 12-12 लोगों का नाम लिख लेना है। कितने हो गए? कितने हो गए? पूरे 100 हो गए। 12 पचे 60 हुए, और आप जैसे-जैसे आपने 20 और 20 40 यानी कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट क्लियर हो गई है। समझ में आई? जब 100 लोगों की लिस्ट आपकी बन जाती है, तब आपको एक फ़ॉर्मूला और लगाना है, उसको भी आपको लिखना है। जब आपकी 100 लोगों की लिस्ट बन जाए, तो आपका फ़ॉर्मूला लगाना है वो मैन, MAN। ये क्वालिटी आपको जिसके अंदर दिखती हो, उसके ऊपर आपको स्टार लगाना है। क्या लगाना है? स्टार। अब वो क्या होता है? MAN, मैन फ़ॉर्मूला। M फॉर मनी। आपने लिस्ट तो बना ली, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, उस व्यक्ति को भी आपको लिस्ट में रखने का कोई मीनिंग नहीं है। जिसके पास मनी हो, पैसा हो, उस व्यक्ति के ऊपर आपको स्टार लगाना है कि ये बंदे के पास पैसा है। हमारे इस बिज़नेस में 5, 7, 10, 12 हज़ार रुपए की एक जो पैकेज जो बनता है, उस पैकेज के माध्यम से हम चलते हैं। तो आपको सबसे पहले उस लोगों पे स्टार लगाना है, उन लोगों पे स्टार लगाना है जिनके पास मनी है, पैसा है। आगे चलेंगे। ए फॉर ऑथोरिटी। ए फॉर ऑथोरिटी यानी कि जो खुद व्यक्ति इस डिसीजन को लेने में कंप्लीट हो, यानी कि वो डिसीजन स्वयं ले सकता हो। किसी के ऊपर भरोसे नहीं, किसी के सहारे नहीं है, ऐसे व्यक्ति से मिलना। आप कभी अगर 10वीं क्लास के बच्चे से या लड़की से मिल लेते हैं, तो उसके घर पे डिसीजन कौन लेता है? उसकी मम्मी या उसके पापा, यही होता है ना? यही होता है। जब डिसीजन मेकर साथ में नहीं हो, तो उसको प्लान ना दिखाएं कभी भी। तो जिस व्यक्ति को ऑथोरिटी खुद से हो कि यस, मेरा डिसीजन मेरा खुद का है, उस व्यक्ति के ऊपर ही आपको स्टार। पहला हो गया मैन, जिसके पास मनी हो। दूसरा हो गया ऑथोरिटी, खुद मतलब अपने आप को डिसीजन ले सकता हो। तीसरा होता है एन, एन फॉर नीडेबल। जिस व्यक्ति को नीड नहीं है, जिस व्यक्ति को भूख नहीं है, जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं है, ऐसा आपको अगर दिख रहा है, तो उसको भी आप स्टार नहीं लगाए। अब यहाँ पे जब लिस्ट बनाते हैं, तब अपने दिमाग को सबसे पहले बंद करना। इंपॉर्टेंट बातें अभी आ रही है। अब आप इसको लिखे नहीं, अपने दिल से और दिमाग से सुनना। जब भी आप लिस्ट बनाने बैठे, तो सबसे पहला काम करें कि आपका मोबाइल आपके पास ना हो। सबसे पहला काम, आपका मोबाइल आपके सामने, आपके पास में ना हो। अरे सर, हमारे सभी के नंबर तो उसके अंदर ही होते हैं। कुछ लोग जब लिस्ट बनाते हैं, तो क्या करते हैं? सर, मेरे पास ऑलरेडी 2000 लोगों की लिस्ट है, मेरे मोबाइल आप देखिए, चेक कर लीजिए। अरे भैया, तेरा मोबाइल किसी दिन पानी में गिर गया तो? सर, मुझे सब याद है ना, गूगल नंबर पूरा याद है, मेरे आईडी पे गूगल पे रहते हैं, जब भी किसी और मोबाइल में डालूंगा टपाक से आ गया। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया तो? हेलो, कभी तेरा दिमाग अगर खराब हो गया तो क्या होगा? तेरी लिस्ट पूरी डिलीट हो जाएगी। किसी दिन तू गूगल का पासवर्ड भूल गया तो क्या होगा? सबसे पहले पेपर ऑन पेपर लिस्ट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखे। मैं 2 दिन पहले किसी के साथ था, और जब मैंने ऑन पेपर लिस्ट बताई, मैंने बोला सर, जब लिस्ट सामने होती कैसा फील होता? बोले यस, इससे मिलना बाकी था, मुझे याद आ गया। इस व्यक्ति से मिलना बाकी था, मुझे याद आ गया, क्योंकि लिस्ट थी। आपका सीनियर जब भी आपको बोलेगा कि किसी को कॉल करना है, तो आपके दिमाग के, आपके जहन के अंदर 2-3 नाम फिक्स होते हैं। हेलो, आपके जेब में 2-3 नाम फिक्स होते हैं, और आप जाके टपकते हैं उसी के पास में। और उसको पता है कि ये रोज मुझे कॉल करता है। आपका दिमाग भी खराब, सामने वाला की खराब, फिर दिमाग में ऐसा लगता है कोई मानता ही नहीं। सबसे पहला काम, जब भी आप लिस्ट बनाने बैठे, तो अपने मोबाइल को थोड़ा अपनों से दूर रखें। मोबाइल को। उसके बाद आपको लिस्ट अपने मन से बनानी है। लिस्ट बनाते वक्त कभी प्री जज ना करें। गायत्री मैडम तो पढ़े लिखे हैं, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ये तो करेंगे नहीं। आरएल शर्मा जी तो वो तो कभी करेंगे नहीं यार, उनके पास दुनिया भर का वैसे ही किराया आता है। जगदीश शर्मा सर का तो एक मेडिकल है यार, वो तो कभी करेंगे ही नहीं। बी आर जाट साहब का एक वैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तो बिजली विभाग में, उनको तो काम ही नहीं है, करेंगे ही नहीं वो। गायत्री वैष्णव मैडम तो आज एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही नहीं। ये कभी ना करें। किसी भी व्यक्ति को, अरे वो तो काला है यार, उसकी वैसे कौन सुनने वाला है, अरे वो बिल्कुल इतना बुरा है, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, अरे वो तो इतना मोटा है, उसकी कोई सुनने वाला, ऐसा कभी जज ना।
आप जब भी सिस्टम में जाते हैं, तो सबसे पहले प्री जज किसी का ना करें। वन टाइम जो आपके मन में आया, उसका नाम आप लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। सर नंबर कहाँ से लाएँगे? नंबर अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाए कभी, मैं आपको बताऊँ, एक ब्लड ग्रुप होता है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, यानी कि 100 से 1 आदमी के बीच में होता है। ऐसा ब्लड ग्रुप किसी को पता है? सबको पता होगा। जिसके हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी है, उन सबको पता है। या जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं हमारे गायत्री मैडम वैष्णव जी, या फिर गायत्री दादी जी, जिनके घर वाले ऑलरेडी डॉक्टर हैं। हमारे जगदीश जी शर्मा सर, जिनके पास ऑलरेडी एक मेडिकल का पूरा ग्रुप झड़ी लगी हुई है, इन सबको पता है। हमारे घर में अगर किसी को उस ब्लड की आवश्यकता पड़े, हमारे अंदर नहीं है, लेकिन 24 घंटे का अगर डॉक्टर वक़्त देता है, तो आप कहीं से भी उसका जुगाड़ कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, जिनका फैमिली में से कोई मेंबर बीमार है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, वो ही एक ऐसा बंदा है, जो ऐसा ब्लड ग्रुप है, जो करीब-करीब 100 लोगों में 1 में पाया जाता हो, करीब-करीब 200 में से 1 में पाया जाता हो। कितने लोग ऐसे होंगे जो ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पाएँगे 24 घंटे के अंदर? सभी लोग कर लेते हैं। सभी लोग कर लेंगे क्योंकि पीछे आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पीछे आग लगी हुई है। नंबर आपका दिमाग में जो व्यक्ति आ गया, उसका आपके पास नंबर आ जाएगा। क्योंकि आपने इस यूनिवर्सल में आपने एक फ्रीक्वेंसी दी है, वहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो जब भी आप लिस्ट बनाएँ, तो प्रीजज ना करें, मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, हो सके तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में डाल के आपकी नज़र के सामने नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप लिस्ट बनाने बैठे, तो अपनी फैमिली में, अपनी बीवी या अपने पति के साथ बैठ करके, उसके बाद आप लिस्ट की शुरुआत करें। जब फ्रेंड्स की लिस्ट की नाम आती है, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड के नाम लिख दीजिए, उसके बाद आप उन लोगों का भी नाम लिखिए, जो आपकी बीवी के या आपके हस्बैंड के फ्रेंड हैं। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी लिस्ट बहुत अच्छी बनेगी और आपकी फैमिली में ये पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हो। आप क्या करने वाले हो, ये लिस्ट क्यों बन रही है? हम किसी को दावत नहीं दे रहे हैं। अब आपको काम करना है, सबसे पहला काम हॉट लिस्ट के ऊपर। हॉट लिस्ट का मतलब ये होता है, जिसका हमारा बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा किसी का ब्लड रिलेशन है या हमारा उनसे बहुत ही गज़ब की कनेक्टिविटी हमारी है। तो सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पे काम करें। कभी भी कूल लिस्ट पे काम ना करें। और एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि बिज़नेस आपका कूल लिस्ट से ही चलेगा। स्मूथ जब चलेगा, तब कूल लिस्ट से ही। लेकिन शुरुआत जब किसी गाड़ी की होती है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर, लेकिन जब भी शुरुआत करेंगे गाड़ी की, तो पहले गियर से या दूसरे गियर से शुरुआत होती है। कभी ऐसा हो सकता है कि 5वां गियर डाल दें और गाड़ी को उठा ली जाए? ऐसा कभी होता नहीं है। स्ट्रेंजर्स जितने आपकी लिस्ट में होंगे, अननोन लोग जितने आपकी लिस्ट में होंगे, उतना ही आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा, उतना ही बड़ा आपका बिज़नेस होगा। लेकिन आपको शुरुआत करनी है हॉट लिस्ट से, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमें भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका हमारा ब्लड का रिलेशन है या हमारे अंकल जी हैं, हमारे बड़े पापा हैं, वहाँ से आप शुरुआत करें। वहाँ पर आपकी कोई गलती हो भी जाए, तो क्या आपको फांसी की सज़ा हो सकती है? नहीं होती है। अभी सीख रहा है, क्योंकि उनको पता है ना कि अभी शुरुआत करी इसने, तो वहाँ से आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद वॉरम लिस्ट पे जाएँ आप। ऐसे लोग जिनसे हमारी कभी-कभी बात होती है, जिनसे हमारी कभी-कभी बात होती है। जब तक आपकी इनकम करीब-करीब 40 से 50 हज़ार रुपए नहीं हो जाती है, तब तक आपको 2 ही लिस्ट पे काम करना है, हॉट लिस्ट और वर्म लिस्ट। उसके बाद आप जब धीरे-धीरे आप स्मूथली गाड़ी पे आएँगे, तब आपका टॉप गियर लगाएँ और उसके बाद जो गाड़ी चलती है साहब, गाड़ी की आवाज़ कम हो जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि हमें काम करने का जो ज़रिया हमारा वो थोड़ा कम हो जाता है और इनकम हमारी बड़ी होने लगती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी, लिस्ट कैसे बनाई जाए। जिन-जिन लोगों ने लिस्ट बनाई है, उनके घर पे इनकम आई है और जिन-जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है, अभी मेरे से तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है यार। तेरी लिस्ट में कोई लोग नहीं है। सबसे पहले अपनी लिस्ट को अच्छा इस लिस्ट को हर महीने अपडेट करते रहना है, हर महीने। जैसे 2024 की मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ मैंने इसलिए चुरा के रखी क्योंकि हम लास्ट में कहेंगे तो बेस्ट होगा क्योंकि नया साल कल है ना? तो आज तो है नहीं, अब ये पूरा 2023 खत्म हो गया। अब कल से 2024 तो आज ही हमारा ड्रीम, आज ही अपने मैडम, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके सबसे पहले 2024 के जितने भी ड्रीम आपको पूरे करने हैं, उनको सबसे पहले सजाएँ।
उनको सबसे पहले सजाए। जैसे हम अपनी बच्ची की जब शादी करवाते हैं, तो सबसे पहले सजावट करते हैं। बैंड वाला कौन-सा होगा, साउंड वाला कौन-सा होगा, टेंट वाला कौन-सा होगा, ये सजावट कौन करते हैं? अब जिस बच्चे की शादी होने वाली है उसके माँ-बाप करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सजावट करनी है 2024 की, कि मैं इस 2024 में क्या-क्या करने वाला हूँ और क्या-क्या करने से मुझे क्या-क्या मिलेगा, ये आज ही अपना गोल सेट करें, ताकि आपका 1 साल बहुत अमेज़िंग तरीके से जाए। और जिस व्यक्ति ने इस लिस्ट के ऊपर काम किया, जिस व्यक्ति ने अपनी लिस्ट को अपडेट किया, वो व्यक्ति आज सफलता की ओर जाएगा। और जिस व्यक्ति ने लिस्ट नहीं बनाई, वो व्यक्ति जहाँ है, जहाँ से शुरुआत करी, वहीं पर रह जाएगा। एबीसी फ़ॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, एबीसी। इसकी फुल फ़ॉर्म होती है, अब बनेंगे करोड़पति, अब बनेंगे करोड़पति, एबीसी। अब ए लेवल पे हम सभी हैं, हम ए लेवल पे सभी हैं और मैं आप सभी को बता दूँ, बी से सी का जो डिस्टेंस है, बी से सी का जो डिस्टेंस है, वो करीब-करीब 24 महीने का है। कितने महीने का है? करीब-करीब 2 साल का है। लेकिन आप ए पॉइंट पर कब तक रहते हैं, ये आपके ऊपर जाएगा। आप ए पॉइंट पर कब तक खड़े रहते हैं? 1 साल, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल या लाइफ टाइम, ये आपके ऊपर जाएगा। ये आपके ऊपर जाएगा कि आप इसके ऊपर कब तक टिके रह सकते हैं, कब तक आप इसमें चल सकते हैं। जैसे ही आप बी पॉइंट पे आए, यानी कि अपने ड्रीम सेट हो गए, हमारा माइंड सेट हो गया, मेरा रास्ता क्लियर हो गया, अब मुझे सफलता की ओर जाना है। उसके बाद 2 साल में आप करोड़पति ना बन जाए, तो फिर मुझे आप याद कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको बी पॉइंट में आप कब पहुँचेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। लिस्ट बनाना है और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो सबसे मुश्किल काम है उसका ध्यान दीजिएगा, और वो है अपना दिमाग लगाना बंद करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना दिमाग लगाना कम कर दीजिए। सबसे पहला काम कीजिए। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब आप रोड़े ला के अटकाएँगे, सर ये कैसे होता है? सर ये कैसे होता है? सर ये ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर 4 युग जो चलते हैं, त्रेता हुआ, द्वापर, सतयुग, कलयुग, है ना? तो जब त्रेता युग की बात थी, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का वक़्त था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का ही वक़्त था। उस समय जब त्रेता युग में भगवान जी के चेले थे हनुमान जी, और हनुमान जी ने कभी ये नहीं बोला, सरजीवन बूटी लानी है हनुमान, बोले ये गया। नाग पास में बंध गए, जटायु गरुड़ को बुला के ला, ये गया। लक्ष्मण को शक्ति लगी, सुषेण वेद को लेके आ, ये गया। कभी नहीं बोला कि मैं इतना दूर कैसे जाऊँगा। और प्रभु श्री राम को बोलते थे, आप टेंशन ना लेवे, मैं बिल्कुल आपके समय के अनुसार उससे पहले पहुँच। ये था उस वक़्त का उनका वर्चस्व। और द्वापर युग में जैसे ही आए, तो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन जी, और उन्होंने जब युद्ध छिड़ने गया, युद्ध की पूरी घोषणा हो गई, शंख बजने वाला है, उस समय बोलता है, मैं इतने लोगों से कैसे लड़ूँगा, मुझे बताएँ। सवाल पे सवाल रखते गए, सवाल पे सवाल रखते गए। वो भी भगवान के सखा थे, वो भी भगवान के सखा थे। लेकिन आप देखेंगे, आज हनुमान जी के हर गाँव में 2-2 3-3 मंदिर बन चुके हैं। और अर्जुन का शायद इस भारतवर्ष में, शायद आपको पता हो, मुझे तो पता ही नहीं कि उनका मंदिर भी है कहीं। अर्जुन जी का, वो भी भगवान के भक्त थे बहुत अच्छे। हनुमान जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। हमें अपने आप को कभी भी समर्पण कर दीजिएगा, माइंडली, मन से बिल्कुल समर्पण हो जाइए कि मैं इस बिज़नेस को समर्पण हूँ, मेरा सीनियर जो कहता है, वो सही है। इस चीज़ को भी सोचते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि सीनियर क्या कह रहा है, क्योंकि हम सभी लोग सोचने और समझने की ताकत हम सभी के अंदर है। तो आज के जो मेरे पॉइंट थे, आप सभी ने बहुत अच्छे से लिखे होंगे, बहुत अच्छे से आप इस अभी तक जो लिस्ट नहीं बनाई है, तो आज ही शुरुआत कीजिएगा। जितना जल्दी आपकी लिस्ट बन जाएगी, उतना जल्दी आप सफलता की ओर जा पाएँगे। जितना जल्दी आपकी लिस्ट बन जाएगी, कि उतना जल्दी आप सफलता की ओर जा पाएँगे। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएँगे, तब तक आपका कोई गोल नहीं है, और जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं होता दोस्तों, उसका कोई रोल नहीं है। अपने आप को भरोसे के पात्र मान करके, अब जहाँ हम हैं वहाँ बहुत से पैसा मान करके, उसके बाद आप लिस्ट की शुरुआत करें। एकांत में बैठ के आज ही शुरुआत करें। मैं आप में से कोई भी व्यक्ति
जो मेरे साथ 1 मिनट बात कर सकता है, कितने मिनट? 1 मिनट, वो अपने आप को अनम्यूट करे कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा? वो ज़रा 1 मिनट में शेयर करे, हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। क्विकली फास्ट जो भी व्यक्ति चाहता है बोलना, मिस गायत्री मैडम आप बोलना चाहेंगे? आर.एस. शर्मा जी आप बोलना चाहेंगे? मेरे सामने 3 कैमरे हैं, बाकी जिनका कैमरा बंद है वो तो नहीं बोले तो बहुत अच्छा है। जिनका कैमरा बंद है, वो तो ना ही बोले तो बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू चलो, यस, जी सर। जी यस सर, सर, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर। आप थैंक यू बहुत, इतनी जबरदस्त जानकारी सर। ये ऐसी जानकारी तो आपने पहले हमने हमें कभी दी नहीं, और हो सकता है दी भी हो लेकिन हमने सुनी नहीं। यस, आपने कभी ध्यान से नहीं सुना हो, ऐसा भी हो सकता है जी। ना? लेकिन आज की जो जानकारी है बिल्कुल ही अमेजिंग है। और इस इस तरीके से, इस लिस्ट से अगर कोई काम वर्क करेगा तो मैं मानता हूँ कि कभी वो असफल होने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल ही सफल होगा और नई ऊंचाइयों पर उसके जो झंडे है वो जरूर उसको गाड़ेगा। थैंक यू। तो आज की हमारी ज़ूम मीटिंग का समय पूरा हुआ है। हम फिर मिलेंगे कल किसी एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी ने जो अपने 40 मिनट को इन्वेस्ट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। मैं एस.एस. कुमार, लाइफ केयर वेलनेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से करता हूँ और 2024 आपका बहुत ही सफल हो, ये मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपनी-अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को झोंक दीजिएगा।